राज्यसभा सांसद जावेद अली खान का इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जावेद अली खान ने इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स को बधाई भी दी और कहा कि ऐसे पत्रकारिता की आज जरूरत है। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट के बारे में मुझे पता चला है कि ये चैनल बहुत ही बेबाकी के साथ देश की समस्याओं को, आम लोगों की समस्याओं को उजागर करता है, उस पर एक सही दृष्टिकोण देश की जनता के सामने प्रस्तुत करता है। मैं इस चैनल को लॉन्च करने के लिए, इसके जो चलाने वाले हैं उन सब के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही ये चैनल लोकप्रियता के शिखर को छुएगा। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जावेद अली खान ने इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश में पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका असर साफ दिखेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि इंडिया गठबंधन मिलकर 2027 में बेहतर प्रदर्शन करेगा। हालांकि उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या ये गठबंधन सिर्फ मीडिया में है या जमीन पर भी उतना ही मजबूत। मध्य प्रदेश की महिला अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी पर भाजपा मंत्री विजय शाह की टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज जो हमारे बीच शख्सियत है वो अपने नाम से नहीं, अपने काम और अपनी मेहनत से जाने जाते हैं। आज हमारे बीच समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली हैं। आइए आज उनसे कुछ सवाल करते हैं, उनके जवाब चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जावेद जी इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट में। शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी 2027 में पीडीए को लेकर किस तरीके से काम कर रही है? जिस तरीके से हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में काम किया था और लोगों को हमारा जो फार्मूला पीडीए का है, जो आजकल बहुत लोकप्रिय है, काफी पसंद आया था, हम उसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं और पीडीए को मजबूत कर रहे हैं। पीडीए में किसकी अहम भूमिका, मतलब किस पे आप फोकस रख रहे हैं कि किस बिरादरी का वोट जिससे आप पीडीए को मजबूत कर सकते हैं? पीडीए आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में ये बिरादरियों की सीमाओं को तोड़ चुका है। पीडीए उत्तर प्रदेश के विकास का, उत्थान का, बराबरी कायम करने के लिए, समतावादी समाज बनाने के लिए एक वैचारिक मुहिम बन करके उभरा है। जितने भी लोग उपेक्षित हैं, आज तक रहे हैं, वो चाहे किसी भी समुदाय के हों, किसी भी बिरादरी के हों, आज वो सब पीडीए की तरफ नजरें लगाए हुए हैं और हमें उम्मीद है कि 2027 में पीडीए में तमाम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और वो सेकुलर माइंडेड लोग जो देश में समता चाहते हैं, देश में समृद्धि चाहते हैं और जिनकी सोच का ओरिएंटेशन प्रो बैकवर्ड, प्रो दलित, प्रो माइनॉरिटीज है, उन सबको मिला करके पीडीए आगे बढ़ेगा और 2027 में हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। 2027 में इंडिया गठबंधन का क्या आपके साथ है या नहीं? इंडिया गठबंधन के बारे में मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में तो कम से कम इंडिया गठबंधन जिस स्थिति में बनते वक्त था उसी स्थिति में आज है। हम इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ अपना तालमेल बनाए हुए हैं और 2027 में भी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्म करेगा। एक महिला जो बीजेपी महिला शक्ति का नारा देती है और एक महिला जिसने आज पूरे देश में अपना नाम रोशन किया और बड़ी मजबूती के साथ सिंदूर के साथ खड़ी रही, वो एक बीजेपी के मंत्री हैं, उनके जो अपशब्द हैं उसके बारे में समाजवादी पार्टी सूफिया कुरैशी के साथ कहाँ नजर आती है? वैसे तो सेना के परफॉर्मेंस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए, गर्व है भी, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खास तौर से जो सेना को भी
बुरा भला कहने से नहीं चूकते हैं। खैर, ये बड़ी दुखद स्थिति थी और बीजेपी की तरफ से तो कोई एक्शन या कोई कार्रवाई उन सज्जन पर हुई नहीं है, लेकिन हमारे देश के अंदर अभी लोकतंत्र जिंदा है, इसलिए न्यायपालिका कभी कभी कुछ कर गुजरती है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर के स्वतः संज्ञान के आधार पर उन मंत्री जी के खिलाफ रिपोर्ट लिखी है। तो मंत्री जी तो छोटे मियाँ थे, लेकिन मंत्री जी से जो बड़े मियाँ हैं, एक उप मुख्यमंत्री हैं वहाँ मध्य प्रदेश के अंदर, आज उनका बयान आया है कि मोदी जी के चरणों में भारत की सेना नतमस्तक है, इसलिए वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई कर पाई। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो एक से एक बढ़कर के अजूबे भरे हुए हैं, जो देश की परंपराओं का, देश की सेना का, देश के भाईचारे का, देश के सौहार्द का, देश की संस्कृति का लेश मात्र भी सम्मान नहीं करते हैं। एक आखिरी सवाल ये कि 2027 में सपा सुप्रीमो जो अखिलेश यादव जी, जो अवसरवादी नेता हैं, उनके साथ कहाँ पर उन्हें क्या मौका कुछ देंगे या नहीं देंगे? कौन है अवसरवादी नेता? बहुत से नेता ऐसे हैं जो अभी तक विरोध में हैं और कल समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की बातें कर रहे होंगे। क्या उनके साथ क्या रहेगा अखिलेश यादव जी का, ये समाजवादी पार्टी? देखिए, चुनाव के वक्त बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रणनीतिक तौर पर की जाती हैं और सभी दल करते हैं। आप कह सकते हैं कि कुछ अवसरवादी इधर से उधर चुनाव के समय होते हैं, कोई दूसरा। जैसे मैं आपको बदायूं का ही बताऊं, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, तो बदायूं में समाजवादी पार्टी के आज कम से कम 5 से 6 गुट हैं जो अलग अलग विचारधारा से काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी एक नहीं हो पा रही है तो पीडीए को कैसे आप इकट्ठा करें? अब स्थानीय स्तर की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन चुनाव के समय हमारे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर लोग पाला बदलते रहे हैं। आप कह सकते हैं ये अवसरवादिता है, कोई दूसरा व्यक्ति ये कह सकता है कि वो वैचारिक आधार पर मंथन करके परिस्थितियों में एक सही निर्णय लेते हैं ताकि देश का, प्रदेश का भला हो सके। तो ये अपना अपना देखने का तरीका होता है। बहरहाल अवसरवादिता अच्छी चीज नहीं है, अवसरवादिता नहीं होनी चाहिए। वैचारिक प्रतिबद्धता राजनीति की अहम ज़रूरत है, उसे आज उसके अंदर काफ़ी कमी देखी जाती है। लेकिन आखिरकार जो बड़ी पार्टियां होती हैं, वो ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी, वो अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर ही निर्णय करती है। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए।